ये कहानी है रतनगढ़ राज्य की। यह एक सुंदर राज्य है। यहाँ के राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनने के लिए उनके निकट जाते और उनकी समस्याओं का समाधान करते। महाराज, महाराज, मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? महाराज, मेरे बेटे ने ही मुझे अपने घर से निकाल दिया और मेरी संपूर्ण संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया। महाराज, मैं कहाँ जाऊंगा? इस वृद्धावस्था में मेरा कोई सहारा नहीं है इस संसार में। क्या हमारे होते हुए हमारे राज्य में इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं? आप निश्चिंत रहें, हम शीघ्र ही कुछ करते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। राजा विक्रम सिंह की एक पुत्री राजकुमारी सुंदरी भी होती है, जिसकी सुंदरता के चर्चे सभी राज्यों में होते हैं। अरे राजकुमारी सुंदरी, आप कहाँ जा रही हैं? पिताजी, हम जा रहे हैं शिकार पर। अच्छा, परंतु आज आप किसका शिकार करेंगे? क्या जंगल में कोई ऐसा जानवर बचा है जिसका शिकार आपने ना किया हो? पिताजी, आज हम उस जानवर का शिकार करेंगे जो सबसे शक्तिशाली और फुर्तीला हो, क्योंकि आलसी शिकार हमें पसंद नहीं है। इधर पड़ोसी राज्य के 2 राजकुमार भी उसी जंगल में शिकार तलाश रहे होते हैं। आज तो जंगल में एक भी जानवर नहीं दिख रहा है। आखिर कहाँ चले गए सारे जानवर? जानवर तो यही हैं, परंतु हमारी आंखें उन्हें खोज नहीं पा रही हैं। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ कोई जानवर दिखाई दे रहा है क्या? बताओ। हाँ, वो देखो सामने क्या है। अरे वाह, ये तो एक हिरन है। इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। चलो तो देखते हैं कौन इस हिरन का शिकार करता है। दोनों राजकुमार अलग अलग दिशा में जाते हैं उस हिरन का शिकार करने के लिए। इस हिरन का शिकार तो मैं ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे पहले ये हिरन यहाँ से भाग जाए, मैं इसे मार गिराता हूँ। परंतु उन दोनों राजकुमार के तीर चलने से पहले ही उस हिरन को कोई और मार देता है। क्या ये बाण तुमने हिरन को मारा? नहीं, मैंने भी नहीं मारा। तो फिर इस हिरन को किसने मारा? इस हिरन को हमने मारा है और ये हमारा शिकार था। अरे अरे, ये कौन अप्सरा है इतनी सुंदर? ये तो मुझे कोई राजकुमारी लगती है। कहाँ खो गए आप दोनों? नहीं नहीं, कहीं नहीं। आप कौन हैं और इस खतरनाक जंगल में अकेले शिकार कर रही हैं? हम रतनगढ़ राज्य की राजकुमारी सुंदरी हैं और खतरों से खेलना हमारा शौक है, और ये जंगल इतना भी खतरनाक नहीं। ये कहकर राजकुमारी सुंदरी वहाँ से चली जाती है। मुझे तो राजकुमारी सुंदरी से पहली नजर में ही प्रेम हो गया। कितनी सुंदर है, जैसे कोई अप्सरा हो। हाँ, राजकुमारी सुंदरी से प्रेम तो हमें भी हो गया है, और अब हम केवल राजकुमारी सुंदरी से ही विवाह करेंगे और किसी से नहीं। अरे नहीं नहीं, राजकुमारी सुंदरी केवल हमारी हैं और हम ही उससे विवाह करेंगे। चलो ठीक है, हम दोनों एक कार्य करते हैं। दोनों लोग राजकुमारी के पास जाएंगे
और विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। वो हम दोनों में से जिसको पसंद करेगी उससे उसका विवाह हो जाएगा। मैं जानता था तुम मुझे यही सुझाव दोगे, परंतु तुम मेरे एक अच्छे मित्र हो और हम नहीं चाहते कि हमारी मित्रता पर कोई आँच आए। राजकुमारी सुंदरी से विवाह तो हम ही करेंगे, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो एक राजकुमारी नहीं परंतु एक अप्सरा है, अप्सरा। और अप्सरा से विवाह कौन नहीं करना चाहेगा। किंतु ऐसा ना हो राजकुमारी सुंदरी राजकुमार सूरज को पसंद कर ले और हमें नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों राजकुमार राजकुमारी सुंदरी के प्रेम में डूब जाते हैं। दिन निकलते ही दोनों राजकुमार उस स्थान की ओर निकल जाते हैं जहां उन्हें राजकुमारी सुंदरी मिली थी। अरे ये क्या विक्रम, राजकुमारी सुंदरी तो जंगल में कहीं नहीं है। लगता है वो आज शिकार पर नहीं आई। थोड़ा धैर्य रखो सूरज, वो अवश्य आएगी क्योंकि वो एक सशक्त शिकारी है और शिकार करना उसका एक शौक है। तभी राजकुमारी सुंदरी वहां आ जाती हैं। अरे आप दोनों यहाँ, लगता है आप भी शिकार पे आए हैं यहाँ। नहीं राजकुमारी, हम तो स्वयं किसी के प्रेम का शिकार हो गए हैं। क्या अर्थ है आपकी इस बात का? इसका अर्थ है राजकुमारी, हम दोनों को आपसे प्रेम हो गया है और हम दोनों ही आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या दोनों से विवाह? आप ये क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? अरे राजकुमारी, आप क्रोधित ना हो। राजकुमार सूरज की बात का अर्थ है हम दोनों आपसे विवाह करना चाहते हैं, परंतु आपको ये निर्णय लेना है कि आप हम दोनों में से किससे विवाह करना पसंद करेंगी। मैं उससे विवाह करूंगी जो मुझे अमर सुंदरी बूटी लाकर देगा। अमर सुंदरी बूटी? परंतु ये हमें कहाँ मिलेगी और ये क्या है? ये एक मायावी बूटी है जो एक स्त्री को सदैव सुंदर और जवान बनाए रखती है। और ये मायावी बूटी इसी जंगल में कहीं छिपी है, परंतु उस बूटी को इतनी सरलता पूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। परंतु राजकुमारी, हम उस बूटी को कैसे पहचानेंगे और क्या अर्थ है आपकी इस बात का कि उसे सरलता पूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता? वो अमर सुंदरी बूटी एक नीले रंग के पौधे में होगी जिसकी सुरक्षा में बहुत सारे मायावी जीव हैं जो तुम्हें भ्रम में डालेंगे, परंतु तुम्हें उन्हें चकमा देकर उसे प्राप्त करना होगा। ठीक है राजकुमारी, मैं आपको वो बूटी ला कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, मैं अपने वचन के अनुसार उससे विवाह कर लूंगी जो मेरे लिए वो अमर सुंदरी बूटी लाएगा। ये सुनते ही दोनों राजकुमार जंगल की ओर निकल जाते हैं। आओ राजकुमारों, आओ। हम जानते हैं आप दोनों इस जंगल में क्यों आए हो। मुझे लगता है हम जंगल में काफी दूर आ गए, परंतु उस अमर सुंदरी बूटी का कोई पता नहीं है। हाँ, सही कहा। क्यों ना हम उसे अलग अलग दिशाओं में खोजें। वो बूटी किसी एक व्यक्ति को तो प्राप्त होगी। हाँ, सही कहा राजकुमार, परंतु आप में से कोई एक व्यक्ति उसके पास तो पहुंच जाएगा पर प्राप्त नहीं कर पाएगा।
अरे ये किसकी आवाज है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। दोनों राजकुमार आसपास देखते हैं, परंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, तो ये किसकी आवाज थी? अरे सूरज, तुम कुछ भूल रहे हो। राजकुमारी ने कहा था कि उस बूटी की सुरक्षा में बहुत सारे मायावी जीव हैं, तो हो सकता है ये आवाज किसी मायावी जीव की हो। हाँ विक्रम, तुम ठीक कहते हो, और मुझे लगता है वो अमर सुंदरी बूटी यहीं कहीं आसपास है हमारे। चलो उसे खोजते हैं। दोनों राजकुमार अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं उस बूटी की तलाश में। राजकुमार, राजकुमार, रुकिए, रुकिए, मैं जानता हूँ वो बूटी कहाँ है। अब ये किसकी आवाज है? राजकुमार, ये मेरी आवाज है, और मैं जानता हूँ वो अमर सुंदरी बूटी आपको कहाँ मिलेगी। राजकुमार सूरज बंदर की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। ये बंदर कैसे जानता है कि मैं इस जंगल में उस अमर सुंदरी बूटी को खोज रहा हूँ? लगता है ये एक मायावी बंदर है। हाँ राजकुमार, आपने सही सोचा। मैं एक मायावी बंदर हूँ, और मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ उस बूटी को खोजने में। अच्छा, तो बताओ मुझे वो अमर सुंदरी बूटी कहाँ मिलेगी? राजकुमार, वो बूटी आपको वो सामने वाली गुफा के किसी एक कोने में मिलेगी, जिसके बारे में वो नीला हिरन जानता है, जो उस गुफा में रहता है। राजकुमार सूरज उस गुफा के अंदर जाता है। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो मेरी गुफा में? निकल जाओ यहाँ से बाहर। अरे अरे, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको कोई हानि पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं राजकुमार सूरज हूँ, और यहाँ वो अमर सुंदरी बूटी लेने आया हूँ। क्या? यहाँ अमर सुंदरी बूटी? क्या तुम मूर्ख हो राजकुमार? इस गुफा में उस बूटी का क्या काम? वो तुम्हें जंगल में कहीं मिलेगी। क्या? पर उस बंदर ने तो मुझे यही बताया कि वो बूटी इस गुफा के किसी एक कोने में है। क्या लगता है उस बंदर ने आपको मूर्ख बना दिया? यहाँ कोई बूटी नहीं है, ये तो मेरा घर है। मैं तो चलते चलते थक गया हूँ, परंतु वो बूटी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं वो बूटी राजकुमार सूरज को मिल गई? राजकुमार, राजकुमार, मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। अरे एक चिड़िया, अरे तुम तो यहाँ फंसी हो, अभी निकालता हूँ। राजकुमार उस चिड़िया को उस जाल से निकाल देता है। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझे इस जाल से ना निकालते तो मेरे बच्चे भूख से मर जाते और मैं यहाँ इस जाल में फंसकर। कोई बात नहीं, अब तुम स्वतंत्र हो। जाओ और अपने बच्चों का पेट भरो। यह कहकर राजकुमार विक्रम उस बूटी की खोज में आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद, राजकुमार रुक जाओ, आगे मत जाना। आगे एक भयानक दानव है जो तुम्हें मार देगा। एक जंगली उल्लू, पर इसकी आवाज तो उस आवाज से मिलती जुलती है जो मैंने और राजकुमार सूरज ने
सुनी थी। लगता है ये वही मायावी जीव है। क्या सोच रहे हो राजकुमार? यहाँ से वापस लौट जाओ। नहीं, अब तो मैं उस अमर सुंदरी बूटी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहकर राजकुमार आगे बढ़ता है। वाह वाह, ये पौधा कितना सुंदर है। लगता है ये वही अमर सुंदरी बूटी है, पर इसकी सुरक्षा में तो कोई मायावी जीव नहीं है। चलो मैं इसे तोड़ लेता हूँ। जैसे ही राजकुमार विक्रम उस बूटी की ओर बढ़ता है, तभी अचानक वहाँ एक दानव आ जाता है। रुक जाओ राजकुमार। अरे ये क्या? यहाँ तो सच में दानव है। तुम इस अमर सुंदरी बूटी को ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम असफल रहे तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। ठीक है, पूछो, क्या है तुम्हारे प्रश्न? मेरा पहला प्रश्न है, सूर्य ने पृथ्वी पर अभी तक क्या नहीं देखा? इसका उत्तर है अंधेरा, क्योंकि सूरज से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस कारण वे कभी अंधेरा नहीं देखता। सही जवाब, पर तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे। पूछो, तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न है, हमेशा आपके सामने रहता हूँ, परंतु दिखाई नहीं देता। बताओ कौन हूँ मैं? ये प्रश्न तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ, और इसका उत्तर है भविष्य, जो हमारे साथ तो रहता है पर हम उसे देख नहीं सकते। सही उत्तर। बहुत बुद्धिमान लगते हो राजकुमार, जो मेरे प्रश्नों के उत्तर फटाफट दे रहे हो। पर अब अंतिम प्रश्न, पर इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। पूछो जल्दी, हमारे पास समय कम है। ठीक है, तो बताओ वे क्या है जिसे हम हमेशा काटते रहते हैं, मगर कभी उसके टुकड़े नहीं कर सकते? इसका उत्तर क्या होगा? वे क्या है जिसे हम हमेशा काटते हैं मगर टुकड़े नहीं कर सकते? इसका उत्तर है समय। सही उत्तर। इसने तो मेरे तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। लगता है आज मुझे फिर सांप बिच्छू खाकर सोना पड़ेगा। ये कहकर दानव वहाँ से गायब हो जाता है। इधर राजकुमार विक्रम उस अमर सुंदरी बूटी को प्राप्त कर लेता है। चलो अब शीघ्र रतनगढ़ पहुँचता हूँ, राजकुमारी के पास। राजकुमार उस बूटी को लेकर रतनगढ़ राज्य की ओर निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद अरे ये क्या? ये तो राजकुमार सूरज है, पर यहाँ? अरे सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे विक्रम, तुम मेरे मित्र, और ये क्या? क्या ये वही अमर सुंदरी बूटी है? हाँ, ये वही बूटी है। चलो अब महल चलते हैं। राजकुमार सूरज सोचने लगता है, अरे ये क्या? ये बूटी तो इसे मिल गई।
यदि ये महल तक पहुंच गया तो इसका विवाह तो राजकुमारी सुंदरी से हो जाएगा, और मेरा क्या? मुझे कुछ करना होगा। अरे कहाँ खो गए? चलो, रात होने से पहले पहले हमें महल पहुंचना है। अरे अभी चलते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम भी थक गए होगे और भूख भी लगी होगी। तुम थोड़ा यहाँ बैठकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अभी ताजे फल तोड़कर लाता हूँ। राजकुमार विक्रम राजकुमार सूरज की बात मान लेता है और वहाँ बैठ जाता है। मैं भी देखता हूँ ये विक्रम का बच्चा मेरे होते हुए राजकुमारी सुंदरी से कैसे विवाह करता है। राजकुमार सूरज वहीं पास लगे पौधे में से कुछ जहरीली पत्तियां तोड़ता है और उन आमों पर लगा देता है। अरे ये क्या? तुम तो बहुत सारे आम ले आए। चलो दोनों साथ खाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत आम खा चुका हूँ और मेरा पेट भर चुका है। तुम खाओ, क्योंकि ये मैं केवल तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम कितनी चिंता करते हो मेरी सूरज। सच में तुम मेरे सच्चे मित्र हो। जैसे ही राजकुमार विक्रम उस आम को खाता है, आह, 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 ये क्या हो रहा है? आह, 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 चलो, इसका तो काम हो गया। अब मैं चलता हूँ महल की ओर राजकुमारी सुंदरी से विवाह करने। ये लीजिए राजकुमारी, आपकी अमर सुंदरी बूटी। क्या बात है! आप तो बहुत बहादुर हैं जो इस बूटी को ले आए, नहीं तो आज तक इसे कोई प्राप्त नहीं कर सका। अरे राजकुमारी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने जंगल में कितने मायावी जीवों से युद्ध किया और अपनी जान पर खेलकर इस बूटी को प्राप्त किया, केवल आपके लिए। ठीक है, हम अपने वचन अनुसार कल आपसे विवाह करेंगे। अरे ये क्या? ये तो वही राजकुमार है जिसने मेरी जान बचाई थी। इन्हें क्या हुआ? राजकुमार, राजकुमार, उठिए! क्या हुआ आपको? इन आमों पर जहर? इसका अर्थ है राजकुमार को किसी ने ये जहर खिलाकर मारने का प्रयास किया है। वही चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने साथ एक पत्ता लेकर आती है और उस पत्ते को राजकुमार के मुंह में डाल देती है। इस पत्ते का रस राजकुमार के शरीर में फैले हुए जहर को मार देगा और इन्हें सवेरा होने से पहले ही होश आ जाएगा। बस आज की रात और कल का सूरज मेरे जीवन को बदल देगा। मैं राजकुमारी सुंदरी से विवाह करके इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। रुक जाओ, ये विवाह नहीं हो सकता। अरे राजकुमार विक्रम, आप? अरे ये यहाँ, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। तभी राजकुमार विक्रम महाराज को सारी बात बताता है। क्या? सैनिकों, पकड़ लो राजकुमार सूरज को और ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। नहीं महाराज, रुक जाइए, राजकुमार सूरज को जाने दीजिए। क्या? ये आप क्या कह रहे हो राजकुमार? इसने आपको मारने का प्रयास किया। वो तो भला हो उस चिड़िया का जो समय पर पहुंच गई और आपकी जान बचा ली।
महाराज, मैं नहीं चाहता मेरा मित्र मेरे कारण फांसी पर चढ़े, नहीं तो मेरी मित्रता और वफादारी पर दाग लग जाएगा। मैं जानता हूँ मेरा मित्र बहक गया था, जिसके कारण उसने ऐसा करने का प्रयास किया। मैंने राजकुमार सूरज को माफ किया और आप सब भी कर दो। इस प्रकार राजकुमार विक्रम का विवाह राजकुमारी सुंदरी के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाता है।